सना इलाही। जो मालिक हर हर दा उस दा चतारन वाला किसे मैदान हर दा जे देखो अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे देखा तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले 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 एक गुनाह मेरा माँ पे देखे ते देवे देस निकाला। लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ऊपर दे पावन वाला। अदल करे ते थर थर कमड़ा उच्चियां शान वाले। मौला फजल करे ते बख्शे जान मैं वर्गे मुंह काले। चंगी सूरत ते आशिक होना का दिए दानाई। आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई। देवण वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला। हस हस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नूं वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां ते बेली बेली सब जग उस वेले दा कोई नहीं जे बेली जिदों निकले जान अकेली। ते तू बेली ते सब जग बेली। मौला तू बेली ते सब जग बेली। अनबेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली। सजना मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली। ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन दी
मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। सुभान अल्लाह, जीती रहो ना, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। क्या खूबसूरत कलाम था, जी नहीं कर रहा था कि हिना नसरुल्लाह इस कलाम को बंद करें। हिना, जब पढ़ते हैं कैफियत आपकी भी बदलती है? ज़ाहिरी बदलती तो है। हमारे साथ जनाब अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। लेकिन आज गुफ्तगू करेंगे हज़रात नात के आदाब पे। ये आदाब अदब वाला भी है और आदाब जो है ये अदब दूसरा अदब भी है जो कि ज़ाहिरी तौर पे किया जाता है। अमजद भाई हमारे साथ है। अमजद सलाम, अस्सलाम वालेकुम अमजद। अस्सलाम अमजद साहब। अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। अमजद भाई, थोड़ा सा गुफ्तगू करने से पहले हमें ज़रा समझा दीजिए कि जो अदबी सिनफ है ये मिसाल के तौर पे गज़ल है, नज़म है, मरसिया है, नौहा है, जैसे कि हिना ने भी पढ़ा तो इन्होंने इब्तदा जो है वो हमसे की, तो एक ये सीक्वेंस में पढ़ते हैं, या मुझे लगता है ये मोहब्बत का भी तकाजा है और अदब का भी तकाजा है कि अल्लाह से शुरू किया जाए, अल्लाह की बरतरी से, फिर मोहब्बत तक, फिर आगे नीचे आ जाए। आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा लें। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा प्लीज, जरा अमजद भाई को आवाज नहीं जा रही। तो ये जो खास तौर पे जब हम नात पढ़ते हैं तो आजकल बड़े बड़े नए नए काम आ गए हैं नात लिखने में। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसको समझा दीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मीठी मीठी है मेरा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मैं तारीफ रसूल पाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि काश मैं दौरे पैगम्बर में उठाया जाता, तो ये मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। क्या नात की कोई पाबंदी है कि नात किसको कहेंगे? नहीं, नात में असल में खासी वसत भी है, लेकिन पाबंदियां कुछ और तरह की हैं। वो जो है ना कि बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, असल पाबंदी तो ये है कि उसमें जो हिफ्ज़ मरातब है हमारे यहाँ, जो आप देखते हैं कि बाज़-औक़ात एक तो कुछ लोग फिल्मी धुनों पे लिखते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई माकूल बात नहीं है, निकम्मी बात। फिर ये है कि वो बात सिफात ऐसी हैं जो रब्बे करीम की हैं, उनमें वो उसमें रसूल पाक को दाखिल कर देते हैं। उससे भी जाहिर है वो चीज हजूर को बहुत नागवार गुजरेगी जब कि हम उनकी सिफात जो है उनको अल्लाह ताला से मुतादम कर दें। तो बस लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं। ये जो आजकल की नात लिखने वाले हैं, इनको आप पिछले नात लिखने वालों से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा? आज जिन मिसाल के तौर पे मीर हसन साहब जो है वो कलाम लिखते हैं, आज के नौजवान भी बहुत सोशल मीडिया पे कलाम लिखते हैं, कंपेयर कैसे करेंगे? कौन सा कलाम जो है वो ज्यादा सेहतमंद होता है? मेरे ख्याल में देखिए, माजी करीब में मिसाल के तौर पर 3 आदमियों को मैं नाम आपसे लेता हूँ। एक है एम नज़ीम कासमी, क्या बात है, एक है हफीज साहिब, और एक है मुजफ्फर वारसी। तो ये 3 आदमी अपने अपने रंग में बहुत, इसमें सबसे ज्यादा मकबूल जो है वो शायद मुजफ्फर वारसी हुए। लेकिन मुजफ्फर भाई में थोड़ा सा मसला था कि वो बात औक़ात जोशी अकीदत में कुछ चीजों को ट्रांसेंड कर जाते थे। उसमें यानी अकीदत के जो वफूर कहना चाहिए उसके आगे वो जो बांधना चाहिए था शायद वो नहीं बन, लेकिन ये कहीं कहीं हुआ, वरना आपने दौर के वो बिलाशुबा बेहतरीन नात गो भी थे और नात खान भी थे। लेकिन जो बेस्ट है ना जी, मैं समझता हूँ वो शायद हफीज साहिब हैं, जिन्होंने हर तरह से नात के जो सलीका है और उसको मलहूज रखा, उसके मज़ामीन के हवाले से भी, उसमें तर्ज तखातुब के हवाले से भी, उसमें जो डिमार्केशंस होती हैं आदाब की उनके हवाले से भी, और एक कल्बी वारदात के हवाले से भी। तो शायद मैं, अगर मुझे कोई जाती तौर पे अगर आप पूछे तो मैं कहूँगा कि गालिबन मौलाना ज़फ़र अली खां के बाद
सबसे ज्यादा रेलिवेंट और बड़ा नाम जो है वो शायद हफीज साहब का है। क्या बात है, क्या बात है। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था उसमें भी अगर आप देखें तो नाते जो है वो किस कदर क़यामत है, जो कि शायद आज के दौर के अंदर हम उनका तज़किरा करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा एतराज़ हो कि पढ़ने वाले जो हैं उनमें से अगर मैं याद करूं तो पढ़ने वाले जो हैं वो गैर मुसलमान भी हैं और उनका जो पढ़ना है वो कमाल मोहब्बत, सिखों ने, हिंदुओं ने लिखा, क्रिश्चियंस ने लिखी और पढ़ी। अच्छा, ये जो अमजद भाई जो आजकल ये जो तर्ज है इसकी, ये जो लिखना है मिसरे की तर्ज जो है वो तो शायर नहीं बनाता, अब ये तर्ज जो है ये कनेक्ट कर जाती है, आपको याद दिलाती है खास तौर पे गाने और बड़े फजूल किस्म की गाने, वो टन टना टन वाले रिदम भी बीच में हमने कई दफा सुने। अब आज के दौर में क्या कोई पाबंदी बतानी चाहिए आप जैसे लोगों को जो कि वाकई इसकी शनाख्त है आने वाले लोगों को? असल में पाबंदी लगाने से ज्यादा ये समझाने वाली बात है मेरे ख्याल में जी, कि इस बात को समझाया जाए कि ये जो चीज जो है मुमकिन है आप अपनी अकीदत के हवाले से ही कर रहे हो, लेकिन ये एक तरह से रसूल पाक की एक तरह से तौहीन के पहलू में आ जाती है। इस तरह की अगर आप काडू फिल्मी कोई तर्ज में उनके लिए करें तो ये मेरे ख्याल में समझाने वाली बात ज्यादा है, क्योंकि चेक तो शायद इस पर कोई नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, वारसी साहब की बात आपको कौन सी ज्यादा ऐसी लगती है जो कि थोड़ा सा इश्क में ज्यादा बढ़ जाती है? मिसाल के तौर पे यही आप देखिए ना, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अब इसमें अजीम तर में आकर इनफैक्ट प्रैक्टिकली तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अजीम तरीन हैं। तो वो जब हम अजीम तर कहते हैं तो उसमें खास तरह की एक झोल था मेरे ख्याल में, थोड़ा सा वो आ जाता है। अमजद भाई कोई और मिसाल दें किसी और शायर की भी, पता चले कि क्या रेंज क्या होनी चाहिए। नहीं, वो तो बहुत सारी है। अब इस तरह से वो मैं तो कहता बुरी चीजों को खैर दोहराने से वैसे भी गुरेज करना चाहिए। सही बात है कि जो ऐसी चीजें, लेकिन अक्सर हमारे दोस्त साथी जो हैं वो कर जाते हैं, और खास तौर पर जो तर्ज तखातुब है उसमें ये दुरुस्त है कि उर्दू में तू और तेरा जो है वो बाद औकात एहतराम के साथ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर वो एहतराम के साथ ना कहा जाए तो अच्छा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप नात लिखते हैं आजकल अमजद भाई? जी, मेरी पूरी किताब है जी, असबाब मेरी किताब जो मैंने हज के मौके पे बाद में लिखी थी, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई 70-80 के करीब नाते और हमदे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अमजद भाई अगर चंद अशार आप हदिया फरमाएं। जी मैं जरूर आपको, मैंने फ्री वर्स में एक मेरी नात है जो मैंने हफीज साहब से मुतासर होकर बहुत साल पहले लिखी थी, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं ने मुझे रास्ते पे भी मेरी रहनुमाई की है। तो फ्री वर्स में बहुत कम नातें लिखी गई हैं, तो मैंने ये लिखी कि अब्र खुर्शीद खबर रोशनी फूल सदा सब थे मौजूद मगर इनका मफहूम न था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह। अब्र खुर्शीद खबर रोशनी फूल सदा सब थे मौजूद मगर इनका मफहूम न था। कोई भी चीज कोई चीज न थी। हाय 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 हाय, क्या 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 बात। कोई भी चीज कोई चीज न थी। सिर्रे मख्फी तब खुदा, सिर्रे मख्फी तब खुदा मोहे तौसीक न थी। संग और गोहरे ना याब में तफरीक न थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। संग और गोहरे ना याब में तफरीक न थी। आपने सल्ले अला अब्र खुर्शीद खमर रोशनी फूल सदा सबको मफहूम दिया। क्या बात है, सलामत रहिए अमजद भाई, वाह 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 वाह। आपने सल्ले अला रोशनी फूल सदा अब्र खुर्शीद कमर रोशनी फूल सदा सबको मफहूम दिया। हाजते कौनो मकान मकसदे नोए बशर मुझ पे भी एक नजर। सुभान अल्लाह, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। कौनो मकान मकसदे नोए बशर मुझ पे भी एक नजर। मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का पता। हाय 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 हाय, मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का पता। या नबी सल्ले अला
सलामत रहिए, सलामत रहिए अमजद भाई, बहुत शुक्रिया। मेरी तो दरख्वास्त होगी, ख्वाहिश होगी और दुआ भी होगी कि किसी दिन आपके साथ रमजान में ही बस नातों के ऊपर और नाते मैं जरूर, बल्कि मुझे बताइएगा, मैं आपको किताब भी भिजवाऊं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुजूर अक़दस, पहले तो आप फरमाइए कि नात जब सुनते हैं, मिसाल के तौर पे इस बच्ची के साथ इसने नात पढ़नी शुरू की, ये जितनी भी ऐसे लोग हैं ना जो कि क्लासिकल हैं, ये हमारा ये आज के दौर की कंटेम्प्रेरी क्लासिकल है, ये इब्तदा करेंगे एक तरतीब में, ये हम्द पे आएंगे, ये नात पे आएंगे, फिर ये नौहे पे जाएंगे, फिर ये मरसिये पे जाएंगे। इनसे कहा भी जाए ना अगर आगे पीछे होने का, तो इनको बड़ी दिक्कत होती है इस बात पे। अदब है, ज़ाहिर अल्लाह ने इसलिए इज्जत भी दी है। नात की तारीफ और नात को आप कैसे समझते, सोचते और देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम शरीफ। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और मैं समझता हूँ कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस को सामने रखते हुए और इसकी इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए इसको 2-3 जगह तकसीम करके इसका कोई कंक्लूजन जो है ना वो निकालना चाहिए। नात वैसे तो वस्फ़, तारीफ़, खूबी बयान करना, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि तमाम तर लुगात को साइड पर रख के आज जो स्टीरियोटाइप नंबर 1 और दूसरा तबादुर हम उसको कहते हैं ज़ुबान फ़िक़ही में, जो तबादुर है, जैसे हम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन तो ऑटोमेटिकली अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ज़हन में आ जाते हैं। तो नात का मतलब ही मंजूम, नसर, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को बयान करना, अपनी हाजात को बयान करना, इस्तिग़ासा बुलंद करना, उनके अफ़ाल को तमाम तर मजमूआ जो है उसको नात कहा जाता है। अब जो आदाब नात है उसके अंदर बैठकर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पर आकर प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 है कि शरीयत, नंबर 2 है सकाफत, कल्चर। ठीक। अब हमने सबसे पहली बात जो है ना वो ये देखना है कि शरीयत की हुदूद व क़यूद क्या है, चूँकि एक बहुत ही ख़तरनाक लफ्ज़ जी अमजद भाई ने इस्तेमाल किया कि कहीं तौहीन के ज़ुमरे में आता है। हमने पहले क्या करना है कि उस दायरे को खींचना है शरई हवाले से। ठीक। कि भाई यहाँ पर तौहीन वाले को, पढ़ने वाले को इल्म हो, ये खींच देना। ठीक। उसके बाद कल्चर में आकर जो है वो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। चूंकि कल्चर जो है ना वो पायदार नहीं होता, मेल्टिंग पॉट, अमेरिका के अंदर हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट, कल्चर चेंज भी होता है। हत्ता आज के जमाने में हम एक ही फैमिली के अंदर, मेरा जो कल्चर है, मेरे बच्चों का कल्चर मुझसे मुख्तलिफ है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन वापस आके इसी मौजू को यहीं से शुरू करेंगे। आपने आग इंशाअल्लाह ताला ये आग और बढ़केगी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा। ज़ुबान नाम मेरे सुबह उसका है, ज़ुबान नाम मेरे सुबह उसका है, दुरूद उसके लिए है, सलाम उसका है। क्या खूबसूरत की, दरूद उसका है, सलाम उसका है। अब ये जो खूबसूरत अंदाज है पढ़ने का, जैसा ये जो बात की ना हजरत ने, ये बड़ी खूबसूरत कर दी कि आपको एक तो शरीयत की हदूद का इल्म होना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, आपका जो कल्चरल डोमेन है, मिसाल के तौर पे कल्चर के अंदर तुम जो है ये मोहब्बत का इजहार भी है। सिर्फ आप अगर वहां पे लगा देंगे ना तो आप दूरी का इजहार होने लग जाएगा, तुम जो है वो कुर्बत का। लेकिन क्या ये नात के अंदर एक्सेप्टेबल होंगी ऐसी चीजें? नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें खुद ये आदाब सिखाए हैं। ला तजालू दुआ रसूल का दुआ बादिकुम बादा। मेरे महबूब के लिए तुमने वो अंदाज़े तखातुब इख्तियार नहीं करना जो आम इंसानों के साथ करते हैं। मौलाना ज़फ़र खान रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही थी, उनका एक बड़ा मारूफ शेर है, यहाँ गया कल्चर जा
उनका एक बड़ा मशहूर शेर जिसके आखिर में कहते हैं, जिसके वो मिसरे में कहते हैं, ऐसा नहीं करना, वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जैसे जिंदा है और तमन्ना तुम ही तो हो, तो तुम ही हो। तो एक थे बहुत बड़े शायर, उनका नाम था शहीद जलंधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने एक दफ़ा एक मुशायरे में ये शेर पढ़ा ना, तो उन्होंने कहा मैं इसको थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ, तुम ही तो, उन्होंने कहा आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। तो यकीनन ये जो आदाब हैं ये अल्लाह ने हमें खुद सिखाए। और हमें, मुझे यहाँ पे बात याद आ रही है, बहुत बड़े फारसी के नाद खान थे ना, उर्फी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने कहा अपने आप को मुखातब करके, उर्फी तवज्जो करना, ई राह ना तस्त ना सहरास्त, ये सहरा का रास्ता नहीं है, ये नाते पैगंबर का रास्ता है। क्या बात है। यहाँ तुमने बड़े आदाब को मलहूज रख कर चलना है। क्या बात है। मौला अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह वो पता क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं हमद में इंसान जो मर्जी कहता जाए, बुलंद से बुलंद, बुलंद से बुलंद, तो अल्लाह की हमद नहीं है, अल्लाह की हमद उसकी इंतहा कोई नहीं, हदबंदी कोई नहीं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो नात है ना, ये तलवार की धार पे चलने के मुतरादिफ है। आप बुलंद करेंगे तो अल्लाह की उलूहियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शामिल करेंगे तो आप शिर्क और कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठे। ये जो जिक्र कर रहे थे अमजद भाई कि अजीम तर का जो लफ्ज़ है, बड़ी एहतियात के साथ उन्होंने बात इरशाद फरमाई। और अगर कहा जरा तुम नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनकीस के पहलू में दाखिल हो गए तो भी मरे, तो तब भी तुम मर गए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं तहबत अमालुकुम तुम ला तशउरून, तुम्हारी जिंदगी भर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मसला यहाँ पर यह है कि जैसे कि वासी साहब ने अजीम तर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनके इश्क की कोई इंतहा नहीं है ना, उनके सामने जिक्र नबी पाक आता था, कोई तज़किरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो रोने लग जाते थे। तो वो जब कैफियत ऐसी आए तो फिर थोड़ी सी हद को पार करना जो है वो शायद एक्सेप्टेबल भी हो जाता है। देखिए ना बिलाल भाई, जैसे अभी आपने एक बात की कि गानों की तर्ज पर, ठीक है, शरीयत ये कहती है कि अगर आपने गाना सुना हुआ है और उसने नात पड़ी गाने की तर्ज पर, आपके जहन में गाना आ गया तो आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो नहीं, मैंने गाना नहीं सुना हुआ। आप इस तरह से बैठकर एक फतवा तो नहीं लगा सकते ना माजरत के साथ। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, रसूल खुदा के मुतल्लिक जो है ना ये मैं निस्बत नहीं जोड़ सकता, कोई जोड़ सकता है जाहिर, लेकिन ये कि यहाँ पर आकर हमने ये देखना है कि जमाना जब चेंज होता है तो जमाने के हिसाब से, किसी जमाने में हम कहते थे अलिफ अनार बे बकरी पे पंखा ते तख्ती, आज कहते हैं ए एप्पल बी बॉल सी कैट डी डॉग। अब ए भी नहीं कहते, आ कहते हैं, वो जेड को जी कहते हैं ना। तो अब जमाना अगर चेंज हो गया तो मैं क्या कहूँ, नहीं भाई हमने उसी पर खड़े होना है 1400 साल पहले के ऊपर, कहीं नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो एक लिमिटेशंस को क्रिएट कर दिया, रेड लाइंस जो है ना बता दी कि तौहीन के जुमरे में न चले जाइएगा, यहाँ पर जो है ना अफरात व तफरीत ना कीजिएगा। अच्छा, लेकिन कहीं तो ग्रेस पीरियड खेलने का दे ना आप, ताकि चेंज और नए दौर के हिसाब से। पहले है ना, अगर फर्ज करें कि कोई आपको ऐसी नात मिले पढ़ने के लिए जो कि एक अमूमी तौर पे बहुत ही जनरलाइज किस्म का पता हो कि ये गाने हैं और ऐसे, वो पढ़ना पसंद करेंगी? बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली करूंगी ताकि थोड़ा सा जो मेरा ख्याल है कि ट्यून जो है ना, कॉम्पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। देखना ये चाहिए कि ऑडियंस जो सामने हैं, आपके सुनने वाले हैं, वो उसको पढ़ भी सके आसानी से। आप इतनी मुश्किल भी ना पढ़ें कि कोई आपके साथ पढ़ ना सके, और हमने चीज आम करनी है ताकि हर लोग साथ शामिल भी हों। बिल्कुल शामिल, बहुत अच्छी बात। और अगर कोई आपको लगता है कि गाने की ट्यून लग रही है तो डेफिनेटली हम जैसे लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि उसके रुझान से हम निकल सकें। चेंज करने का तरीका क्या होता है? खुद से अब आप ये जरूरी है कि जगह बना लेंगे, हाँ थोड़ा चेंज करेंगे, बिल्कुल उसको अलग करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो एक बड़े आदमी ने कहा था कि मेहदी हसन क्यों अच्छा पढ़ता है, क्यों अच्छी गजल कर सकता है। उसने कहा वजह ये कि अगर आप उसको नसर में पढ़ें तो नसर आपको अगर शेर समझ ना आ रहा हो, हाँ, और मेहदी हसन से सुने तो वो शेर समझ में आ जाता है। तो वो जब आप पढ़ रही थी ये हमद मोहम्मद बख्श साहब की, तो आप जगह बना रही थी, और ये जगह जो है ये मैंने पहले नई मिसाल के तौर पे सुनी, वो नई थी। वो क्यों थी? मैं समझती हूँ कि जब आप कोई चीज़ दिल से पढ़ते हैं, दिल से अदा करते हैं, तो कुदरती तौर पे अल्लाह का करम हो जाता है आपके ऊपर, और जब आप उस चीज़ में डूब जाते हैं तो ये कुदरती चीज़ें आपके अंदर जो है वो कुदरती अल्लाह की तरफ से आता होती हैं। अगर इसमें मैं नहीं कह सकती कि मैंने खुद से कोशिश की है। ये मेरी है ना बहन ने जो बात कही ना, यही बात है, मैं इसकी तईद करते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रत शाह जी फरमा रहे हैं कल्चर की बात कि देखे जो नात और हमद है ना, इसके अदाब में एक अहम अदब यही है जो अमजद इस्लाम साहब फरमा रहे थे कि मन तशब्बा बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, आप उसके लिए मुशाबत इख्तियार करने के मोहताज नहीं है, दिल से पढ़ने के मोहताज हैं।
आप दिल से पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी खुद रहनुमाई फरमाएगा। आपकी आवाज और आपके सोच में बरकत और तासीर मेरा अल्लाह डालता है। आप अपनी मंशा और अपनी ताकत से ये काम नहीं करते, तो यकीनन ये अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह मुवफ्फिकना लिमा तुहिब्बु। वैसे आपके अंदर भी एक बाबा तो है। जज़ाकल्लाह खैर। क्या खूबसूरत बात की है। वो अल्लाह की तौफीक होती है, वो उतर रहा होता है कि क्या करना है, और सुनने वाला भी फिर उसी में अब्सॉर्ब होता है। तर्ज के साथ पढ़ता है उसमें अल्लाह की तौफीक नहीं होती। उस तर्ज की बात कर रहे हैं, के साथ पढ़ता है, तर्ज की बात कर रहे हैं कि उसी के साथ पढ़ता है उसमें नहीं होती अल्लाह की तौफीक। वो तो जनरली हर कोई चीज अल्लाह की तौफीक है, लेकिन वो जब बात या सुर या जगह बनाने का ख्याल उतरता है ना, नाजुकी जो उतरती है, वो कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ को समझना, समझ के उसको वैसी जगह बनाना, कितना वक्त चाहिए। इसको हम छोटे एक मिसाल दोगी अगर दे सको तो इस वक्त? वाह। हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली। यार जिंदा रहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब इसमें गौर फरमाइएगा जरा, वो जो बख्शवाने का जोर था ना, वो अपनी जगह लगा, लेकिन जब नबी का एक इनडायरेक्ट नाम आया ना, कब टाली है उनकी, ये लफ्ज उनकी है, वहां क्या नरमी पैदा की। कुर्बान जाइए, अल्लाह जिंदगी से बेवकफा लेके वापस आते। क्या बात है, वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना, जब ये अमजद भाई बात कर रहे तो हफीज साहब का जिक्र कर रहे थे, तो आपको हफीज साहब के कलाम में क्या कलाम में अच्छाई नज़र आती है एज अ परफॉर्मर कह सकता हूँ। वैसे मैं परफॉर्मर का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये भी जो बात है ना, ये अदब से गिर जाती है। कलाम को पढ़ते हुए आपको हफीज साहब का कलाम जो है वो दिल पे कैसे असर करता है? पहली बात तो ये कि हफीज़ साहब सबका जितना भी कलाम है उसमें जो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें ना, तो हुजूर की सीरत और तौसीफ़ पे ही सारा उन्होंने नात लिखी है। जैसे उनकी एक नात है और बड़ी मारूफ हुई, सबने पढ़ी, लेकिन मुझना चीज़ को भी अल्लाह ने उसमें इज़्ज़त दी। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। इसको पढ़ती आप सोचे दरखास्त कर कौन रहा है। वाह 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 वाह। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुलचीदा, किस मुँह से किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है न देता है गवाही यही आलम का जरीदा। बड़ा खूबसूरत शेप। खैरात मुझे अपनी की अता
दर पे बदामाने दरीदा यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा किस मुँह से बयां किस मुँह से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा। अब मेरी बात सुन ले फिर आप इससे बात करें। देखिए ये जब पढ़ रहे हैं ना, नात पढ़ने का एक अंदाज है, अल्लाह ताला दे। तो जिस आपने कहा कि वो उतरने वाली जो बात है ना हुजूर, जैसे अपने मुंह की जो बात है ना, वो अपने मुंह का जो एक माहौल बनाया ना पढ़ने में, वो उतरेगा तो वो होगा, वो सोच के नहीं हो सकता। बिल्कुल वो सोच के नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जो इश्क है, अब इसमें आप मुझे एक मिसाल के तौर पे, मैं अब तारीफ़ रसूल के अंदर बैठा हूँ तो मैं यूँ कर रहा हूँ, ठीक। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं नौहा सुन रहा होता और मैं यूँ कर रहा होता तो आप मेरे पे कोई और गुमान करते। मैं नात मोहब्बत में सुन रहा हूँ और यूँ कर रहा हूँ, आप मुझ पर कोई और गुमान करेंगे। वो आपकी परसेप्शन है। लेकिन हद कैसे कायम करे, सुनने वाला या पढ़ने वाला या लिखने वाला? देखें बिलाल भाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्तून, पख्तून में महदूद नहीं है, या फ़ारसी के अंदर या अरबी के अंदर महदूद नहीं है, या माजरत के साथ क्लासिक पढ़ने वालों के अंदर महदूद नहीं है, या सुरों को समझने वालों के अंदर महदूद नहीं है, जिनको लुत्फ आ रहा है और वहाँ एक लफ्ज नीचे हो जाए तो बंदा फौरन कहता है मेरा तो रिदम टूट गया। माजरत के साथ पूरी दुनिया को सामने रखें। आपने वो कहा मीठा मीठा है मेरे नबी का नाम, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता कि मेरा ड्राइवर जो है ना वो सीडी लगा के रखता है गाड़ी के अंदर ना। तो मेरे बच्चे आए हुए थे अमेरिका से, उनको उर्दू नहीं आती, वापस गए तो उनको पूरी नात याद हो गई थी क्योंकि वो बहर छोटी है उनके लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मकसद क्या है? मकसद है नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, तौसीफ करना, अपनी अकीदत का इजहार करना। तो यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा, एक एकेडमिक लेवल है, येल यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट हमारा जब गुफ्तगू करता ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ, तो मैं उस प्रेसिडेंट का नाम नहीं लेता। उसने कहा ये कौन सी मतलब चीप लैंग्वेज जो है ना, वो जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहा है, लुगात, लेकिन 99% लोग समझ रहे हैं, एसोसिएट करते हैं, उसको समझ रहे हैं। ही इज डूइंग वेरी गुड। वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, वो कहते हैं जी कि ऑक्सफोर्ड का स्टाइल होना चाहिए, लेकिन जिसका नहीं है तो क्या करेंगे? क्या करें? आप जो बात कर रहे हैं वो 5%, 10%, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स फाइन। लेकिन 90% गली मोहल्ले में क्या करेंगे? उसको क्या इश्क़ रसूल की जरूरत नहीं है, उसको नहीं समझ आ रही है बहर क्या है। बात में वजन है शाह जी, बात में वजन है। लेकिन अगला सवाल ये पैदा हो सकता है, या इस पे आपने भी अपनी शामिल करनी, अगला सवाल ये पैदा होता है, तो फिर तो रैप के अंदर भी नात आ जाएगी कुछ अरसे के बाद। तो आने में क्या फर्क पड़ता है? अगर हराम ना हो तो इस्लामी तौर पर व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर तो इनके रैप समझते हैं। जी जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हज़रत ने अपना फतवा दे दिया पहले, अब बाद में अगर तो इनके ज़ुमरे में ना आता वो लाइन क्रॉस ना करे। देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अहद मुबारक है वो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने नमूना बनाया हुआ है कि हम बेशक जितनी मर्जी उसके अंदर वसत पैदा कर लें, आफाकियत पैदा कर लें, मनहज पैटर्न वही रहेगा। बेशक आपका ताल्लुक किसी कल्चर से, किसी ज़ुबान से, किसी रंगत से है। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक के शायर थे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आकर न कुछ मुखालिफों ने सामने बैठकर कुछ ऐसे अशार कहे कि जिनमें आपके आदाब मरूज नहीं रखे गए। तो हज़रत हसन इब्न साबित को खड़ा किया गया उनका जवाब देने के लिए, और वहाँ नबी वसल्लम वही फरमाया जो आप बार बार फरमा रहे ना,
आप फरमाते अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस, ऐ हसन इब्न साबित, अल्लाह जबरील अमीन को उतार कर तेरी मदद फरमाए, यानी जुबान तेरी होगी और बोल जबरील अमीन रहे होंगे, यानी ये अल्लाह की तौफीक। जब इंसान नात पढ़ता है तो अल्लाह की तौफीक के साथ उसको पढ़नी चाहिए, और जब अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होती है ना, और ये कब होती है जब इंसान सही इल्म भी उसका रखता हो। ये नबी पाक की नात है, कोई आम चीज तो नहीं है। कुरान क्या है? कुरान भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कीजिए, तो उन्होंने कहा इन्ना खुलुक़ नबीय्यिल्लाह कान कुरान, ये सारा कुरान ये नात मुस्तफ़ा है। अब नात अल्लाह अल्लाह होकर नबी पाक की नात कैसे पढ़ रहा है? नबी पाक के आदाब को मलहूज़ रखकर नबी पाक का ज़ाती नाम अल्लाह इस्तेमाल नहीं कर रहा। कभी फरमा रहा या अय्युल मुज़म्मिल, कभी फरमा रहा या अय्युल मुद्दस्सिर, कभी फरमा रहा यासीन, कभी फरमा रहा ताहा, या अय्युहन नबी, या अय्युर रसूल। तो अल्लाह अल्लाह होकर, खालिक मालिक होकर, नबी पाक सल्लम के आदाब को मलहूज़ रखकर, और फिर हज़रत हस्सान इब्न साबित के जितने अशार हैं सुनिए, हसन मिन कलम तरकत तुईन वाजमल मिन कलम तरिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका खुलिक़त कमा तशाउ। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है। मैं इसका तर्जुमा ना वक्फे से वापस आके आपसे पूछूंगा कि हज़रत हसन का जो आपने कलाम सुनाया इसका तर्जुमा क्या है, और नात के आदाब जो हैं उनकी हदूद, अदब की हदूद, कल्चर की हदूद और मोहब्बत के तकाजे, इन पे बात करते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, दिले मुस्तरब को करार आ गया है, करार आ गया है, शबो रोज या मुजतबा कहते कहते, मुजतबा कहते कहते, और मुसीबत के मारो कठिन मंजिलों से, कठिन मंजिलों से गुजर जाओ मुस्तफा कहते कहते, मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या बात है। ये कलाम सुनते हुए ना दिल में सिर्फ एक आरजू आ रही थी कि हम इस मकाम पे कब आएंगे। अल्लाह हमें ये तौफीक जो है वो कब देगा। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया में वापस आते हैं। एक ऐसे सहाबी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा अहादीस जो है वो मरवी हैं। सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी है? जो इस बात का सही जवाब देगा उसको मिलेगा जनाब ये चाहिए का, जिसका हैशटैग है जो भी चाहिए और समा के साथ इन कोलैबोरेशन। ये
जो पैकेट है ये उनके पास जाएगा, ये उनकी अमानत है। इसमें घरेलू इस्तेमाल की, डेकोरेशन की बहुत सी 15 से 20 हज़ार रुपये तक की मालियत की चीज़ें हैं। सवाल का जवाब देना है कि जनाब सबसे ज़्यादा अहादीस के सहाबी से मरवी है, अगर आप इजाज़त दें तो 2 क्लू आपको देता चला जाऊँ, मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक तो इनका ज़माना जो है वो खैबर के बाद का है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर अगर बुखारी शरीफ की तरफ तवज्जो कीजिए तो वो ख़ास दुआ है जो कि चादर फैलाने के लिए कहा नबी पाक ने, और फिर उन्होंने अपने सीने से लगाई और कहा कि उसके बाद मैं कभी किसी बात को नहीं भूला। इसको ये अगर नहीं आता तो मेरी तरह आप भी बहुत ही काबिल इंसान है। इसका जवाब दीजिए, और जो सही जवाब देगा आप इस पर हमारी फ़ोन लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस पर हमारा फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप हमारा ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मीडियम इस्तेमाल करना चाहें करें। और इसके जवाब अगर ज़्यादा आए सही तो फिर हम कुरानदाजी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस कैफियत पढ़ने वाले पे उतरती है। इकबाल कहता है मैं कहता नहीं हूँ, मुझे कहलाया जाता है। सुभान अल्लाह। वो जो ये जो माहौल है, मैं बड़े ही सही दिल से आपसे कह रहा हूँ, खुशी और गम के आंसू में फ़र्क होता ही नहीं है। बिलाल भी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए कि इंसान का दिल जितना पाक होता है ना, उतना ही वो हत्ता आपके मुताबिक बिल्कुल सादा अल्फाज के अंदर कोई जुमला कह दिया जाए ना, वो जब जाके फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, जब सिग्नल पकड़ा जाता है ना, डिवाइस अगर सामने से बिल्कुल तैयार बैठी हुई हो तो फिर हर चीज सामने आ जाती है। जुमला होता है ना, एक लफ्ज होता है, जैसे हैशटैग है ना आज के ज़माने में, इसी तरीके से अल्फाज हैं। आपने एक मरतबा एक जुमला कहा और आपके तसव्वुरात के अंदर वहां पर चले गए तो आपकी दिल की कैफियत जो है फिर आप यहाँ पर नहीं होंगे। जिस तरह से कहा जाता है ना कि जब इंसान जानमाल पर बैठ के कहते हैं इलाही व रब्बी, तो उधर से अगर आ जाए ना लब्बैक या अब्दी, तो फिर ज़मीन पर थोड़ी होता है, तो वो बारगाह इलाही के अंदर बैठा हुआ है। फिर वो खुदा से बैठकर जब राज़ो न्याज करता है, फिर उसकी आंखें खुली हैं, उसको यहाँ का कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, वो फिर कल्ब पढ़ते हुए कभी एहसास से कल्ब ऐसा होता है कि आपको एहसास ही ना हो कि आप किस महफिल में हैं, किस जगह हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सामने लोग बैठे हैं नहीं बैठे हैं। मैंने हमेशा जब भी पढ़ने की कोशिश की है, बस ये अल्लाह ताला से दुआ भी की है कि बराह रास्त मेरी जो सदा है वो उन तक पहुंच सके, और इसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा पढ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि सामीन पे, सुनने वालों पे उसका बहुत असर भी होता है, और जब आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि सभी उसी कैफियत में होते हैं। क्या बात है। ये आप बड़े अरसे से पढ़ रही हैं, ये इब्तदाइया दौर ही ऐसा था? पहली बात ये कि घर का माहौल ऐसा था, ऐसी तरबियत मिली बड़ों की, वालिदैन की, भाई की, जो कि वो ख़ुद नात ख़ान थे। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह आप रूहानियत में और इन चीज़ों में रहते हैं तो पाकीज़गी और वो करम नवाजी, ये सब चीज़ें आपके ऊपर तारी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप सिद्ध के दिल से उस चीज़ में लग जाते हैं। जब आपको लौ लग जाती है तो फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी आप पर होना शुरू हो जाती है, और आपको महसूस भी होती है। आप बहुत सी चीज़ें जो जगह जो है ना वो हट के नात में बनाती हैं, जो कि आम उस ज़माने के अंदर नहीं होती। क्यों? ये मैं फिर वही कहूँगी, अता है कि मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि इस लफ्ज़ के ऊपर कितनी जगह आनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है। हुजूर अक़दस ये जज्बा समझते हैं, लफ्ज़ पे कितना जोर देना है, ये उस वक्त कैफियत बता रही होती है। तो दूरी जो है वो महसूस होनी चाहिए, और नज़दीकी भी महसूस होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। हुजूर अक़दस आपको नहीं लगता कि हमने ये जो हिस्सा है दीन का, ये बड़ा हिस्सा है दीन का, इसके बगैर कोई दीन दून नहीं है। मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो आज़ाद है मेरी तरफ से आप। हुजूर इसके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी है हमने। देखें, और ये नबी वसल्लम का अपना उत्सव मुबारक है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि कुरान अल्लाह के रसूल की नात है, तो जब आप खुद कुरान पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? साहबी फरमाते इज़ा मर्रा बिसवालिन सआला, इज़ा मर्रा बिआयत रहमतिन सआला, व इज़ा मर्रा बितावुज़िन तावज़ा। नबी वसल्लम जब कोई ऐसी आयत पढ़ते हैं ना, जैसे मेरी वो बहन हिना कह रही थी ना कि जहाँ लफ्ज़ वो दूरी का होता है, दूर तो वो ऐसा होता है। तो नबी वसल्लम जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें अल्लाह की रहमत का जिक्र होता है, जन्नत का जिक्र होता है, अल्लाह के फजल करम का जिक्र होता, तो वहाँ नबी पाक रुक जाते हैं और आपकी कैफियत और हो जाती है। हाय हाय। और जब आप कोई ऐसी, पता था जब कोई ऐसी आयत की कैफियत बदल जाती थी। वाह। जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें अल्लाह के गजब का, नाराजी का जिक्र होता, तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु रुक जाते और रोना शुरू कर देते, उम्मत के लिए पनाह की दुआएं मांगना शुरू करते। तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु की नात पढ़ते हुए भी हमारा अंदाज इसी तरह का होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु का जहाँ आप दुख
और आपका गम बयान कर रहे हैं तो आपका वहाँ लहजा कैसा होना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ आपका लहजा कैसा होना चाहिए? और मुझे यहाँ पर वो शाहजी फरमा रहे थे ना कि ये हर कल्चर के लिए नबी पाक की नात आप रहमतुल्लाह अलमीन है। हजरत बिलाल हबशी चूँकि हबशी थे ना असल में, उनकी मादरी जुबान अरबी नहीं थी, उनकी मादरी जुबान हबशे की थी, तो उन्होंने भी नबी पाक की शान में हबशे में एक नात कही है। उसके एक मैं आपको शेर हबशी जुबान में सुनाता हूँ, ये हदीस पाक के अंदर मौजूद है। उन्होंने एक दिन नबी पाक की मजलिस में वो शेर पढ़ा, अरा बरा कंकरा, अरा बरा कंकरा करा करी मंदरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शारे नबूवत हजरत हसन इब्ने साबित से फरमाया इसका अरबी तर्जमा करो, तो उन्होंने अरबी शेर में उसका तर्जमा किया। वो शेर ये था, इज़ल मकारिम फी आफाके न ज़ुकिरत, वो ना बहन कहती है दूरी हो, वो फरमाते इज़ल मकारिम फी आफाके न ज़ुकिरत फ़इन्नमा बिका युज़रबु फ़ीनल मसलु। अब तर्जुमा कीजिए। अका जब मेरे इलाके हबशी और अफ्रीका में किसी की खूबियों का जिक्र हो रहा हो ना, तो उसकी अगर मिसाल देना हो तो मिसाल आपकी दी जाती है। किसी भी अजमत और खूबी और किसी भी आला बुलंदी की हम अगर मिसाल दे तो आपकी बातें करके उसकी मिसाल देते हैं। हजरत साद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला ने भी इसी ज़ेर बम को मैं इल्का की बात कर रहे ना, बिलाल भाई हवासे खमसा जहरिया जो है ना, अल्लाह ने इनके साथ हवासे खमसा बातनियाँ भी लगाए हुए। जब बंदा अल्लाह का सच्चा गुलाम बनकर इन हवासे खमसा जहरिया को इस्तेमाल करता है ना, तो अल्लाह वो बटन ऑन कर देता है जिनमें हाफजा भी है, जिनमें बसीरत भी है, ये हवासे खमसा बातनियाँ। जब बंदा उस मंजिल को भी अबूर कर जाता है तो फिर उस मंजिल पे आ जाता है जब बंदे पे अल्लाह इल्का करता है। अल्लामा इकबाल की आपने बात की ना, अल्लाह उन पे इल्का करता था, ये अगली मंजिल है, फिर उससे अगली मंजिल इल्हाम की है। तो बरकत इल्का जो सच्चा शायर होता है, नबी पाक की सच्ची नात पढ़ने वाला, हजरत हसन इब्ने साबित के अब दीवान उठाकर देखे, अल्लाह कसम यूं महसूस होता है कि वो खुद नहीं कह रहे थे, अल्लाह उनकी जुबान पर इल्का कर रहा होता। बेशक हजरत जी। मैं बिलाल भाई सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आई स्टिल स्टैंड फॉर माई वर्ड्स। जी और हम उससे मुत्तफिक भी हैं। बिल्कुल। बात ये होती है ना कि देखिए मसला ये है कि सारी बातें ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज, लेकिन यहाँ पर आकर मैं फिर क्वेश्चन ये करूंगा कि हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपने मिसाल भी दी कि ये अल्फाज या ये नात या ये अंदाज या ये स्टाइल जो है वो खुदा न खास्ता बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। मैं ये कहता हूँ कि 2022 के अंदर ज़माना चेंज हो रहा है, हमें इवेंचुअली, हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो सबका ट्रेडिशन चली आ रही है उनको कायम रखें, लेकिन ये सिर्फ एक बात की नहीं, 20 चीज़ें ऐसे। वो कहते हैं हमारे ज़माने के अंदर नज़र और न्याज ऐसी होती थी, आज तुम लोगों ने इसको जनाब दावत बना दिया हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? वो जी हमारी कैफियत नहीं बनती भाई, तुम्हारी कैफियत नहीं बनती, तुम पीछे अड़े हुए हो। वो जहन लेकर नहीं बैठा हुआ, वो कहते नहीं मैं भाई। अच्छा माजरत के साथ, वो कल हमने बिद्दत की बात की थी, अगर हम ये बात करें कि 1400 साल के जमाने में महदूद कर दें, फिर इज्तिहाद कहाँ जाएगा? फिर आज के जमाने में सुन्नत के एजाज को लेकर इंप्लीमेंट कहां पर करेंगे? फिर तो सारे दिशदाशे पहनो, सर पर रुमाल रखो, बात खत्म होगी। नबी पाक फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, गुलब न करो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके मानने वालों ने गुलब किया था। वो चार चूक तो मैंने पहले बार-बार कह रहा हूं कि बाउंड्री मैं वो कह रहा हूं, बाकी हर जुबान में नबी पाक की नात कहने का हक है। और मैंने जैसे मिसाल की हज़रत बिलाल हबशी ने अपनी जुबान में नात की, इसमें कोई पता मसला क्या, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। मसला पता क्या, मैंने एक दायरा लगा लिया अपने अंदर, अब इसके अंदर खेलना है। जब उस दायरे से कोई बाहर निकलता है ना, उसको मैं कहता हूं शरीयत से बाहर निकल गया। मैं कहता हूं भाई ये तुम्हारा दायरा है, शरीयत का नहीं है। ये दायरा हमें अपना नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह रसूल का दायरा। बस बिल्कुल वो अल्लाह रसूल का। वाह वाह। और जनाब वो नेकी जिसको हम कहते तो छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, जरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी नेकी के साथ मैं हूँ फरा इकरार। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पेस टू लाइफ के नाम से NGO भी स्टार्ट कर रखी है। पहले तो हम वकास से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इतनी हिम्मत हौसला इनमें कहाँ से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अमूमी तौर पे वकास, अगर किसी में कोई कमी रह जाए या हमारे साथ भी कोई छोटा सा मसला हो जाए तो हम बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं, हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं बड़ा मसला हो गया। आपने इतनी हिम्मत से कैसे काम लिया? तो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ठीक है। कोशिश की जो मुश्किल आगे आसानियाँ थी
तो कभी मैंने महसूस नहीं किया कि कोई डिसेबिलिटी की वजह से कोई इशू होगा। मैंने शुरू से लाइफ अपनी बड़ी नॉर्मल गुजारी। कुछ माहौल का भी असर होता है, घर से भी अच्छा माहौल मिला, वहाँ से भी कभी एहसास नहीं मिला मुझे कि मैं कुछ डिसेबल हूँ। आपने पेस टू लाइफ के नाम से NGO शुरू की, उसका ख्याल क्यों आया? लेकिन जिसमें जरूरत ये उसको एहसास होता है। वो डिसेबिलिटी के अंदर जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, कई बार जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो डीमोटिवेट करते हैं। तो उन बातों को देख कर मद्देनजर रख कर मैंने सोचा कि मेरे जैसे और लोग भी होंगे जिनको इशूज होंगे। तो मैंने आगाज किया था 20 से। अच्छा। 3 मई के हमने डिस्ट्रीब्यूट की पहली दफा, ठीक है, 3 उसने हमें, मैं कहूँगे खुद कभी मैंने फील नहीं किया था मैं डिसेबल हूँ। बड़ी मुश्किल हुई मुझे डिसेबल लोग ढूंढने में। अच्छा। तो मैंने जो खाया मेरा दौर खर्चा बाहर सब नॉर्मल थे। वो 1 वीक से मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगाज किया कि 2006 में। अब अलहमदुलिल्लाह 15 साल हो गए। अच्छा। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम, एम्बुलेंस सर्विस, ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी। अभी आप इस साल कितनी व्हीलचेयर्स तकसीम करेंगे? इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है 500 से 1000 व्हीकल। 500 से 1000? ये इंशाल्लाह जो मेरा आगे 2022 का। चले जबरदस्त, आपकी NGO भी ऐसे ही काम करती रही है, आप खुद भी इसी तरह बाहिम्मत और बाहौसला रही। आज की छोटी सी नेकी के साथ फराह इकरार को इजाजत दीजिए, हम चलते हैं रमजान ट्रांसमिशन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ अर्सा जो है वो डॉक्टर इसरार साहब के साथ, कुछ तो नहीं कह रहा, मैं एहतियात से कह रहा हूँ, बचपन से मैं उनके खिदमतगारों में था। अपने उन उस्ताद में से समझता हूँ जिनसे कि मैंने हदीस भी पढ़ी है, और लेकिन तफसीर कुरान जो है वो मैंने उनसे ज़्यादा समझी है। एक दफ़ा मैं हदीस का दौरा हदीस कर रहा था, तो मैं जामिया नईमिया में जाया करता था, तो आके डिस्कस किया करते थे डॉक्टर साहब से आके वापस। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई, और मैं है ना, यकीन करें आज भी उस बात को ना दिल में रखते हुए इन चीज़ों का फ़ैसला करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती नहीं हूँ, मैंने वो तरतीब नहीं पढ़ी हुई, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं कहूँ कि कोई कमज़ोर है, कोई ज़ईफ़ है कि नहीं है। उन्होंने एक बात समझाई डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा शाह जी कि जब तुम हदीस पढ़ लोगे ना, मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी, क्योंकि ये मुश्किल से आसान की तरफ है बुनियादी तौर पे। तिरमिज़ी में ज़्यादा लुत्फ़ आने लग जाता है, ज़्यादा ऐसी हदीसें हैं जो कि मजाज पे और किरदार पे पहुँचती हैं। उन्होंने कहा कि जब हदीस सामने आएगी ना, तो तुम्हें मजाज कंटेंट से, उसके मतन के मजाज से पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होगा। ये नहीं कि वो हदीस है कि नहीं, अब आगे क्या होगा। तो यकीन कीजिए कि मैं ज़हनी तौर पे इस दौर से गुजरा हूँ कि हदीस पढ़ रहे हैं, एक सहाबी आए हैं, अब वो गली मुड़े हैं, और आगे अंदाज़ा हो जाता था कि फ़लाँ सहाबी का घर आएगा और वो मिलेंगे इनको। अब वो सहाबी के पास जाएंगे तो अब शब भी वहीं बसर करेंगे वो। अब जो शब बसर कर लेंगे तो वो पूछेंगे नहीं कि तुम क्यों आए हो मेरे पास मेहमान, क्योंकि वो बात पूछने की है नहीं, वो 3 शबे मेहमान रहेंगे। फिर वो अपनी मुलाकात का इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान इमेजिन करने लग जाता है। इसी तरह एक हदीस कुदसी है जिसके रावी जो है हज़रत अबू मूसा अशरी हैं, कहते हैं कि हशर के दिन 3 गुरोह जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह को इल्म होगा, लेकिन अल्लाह फिर भी पूछेगा बात को। एक गुरोह ऐसा होगा जिसको बगैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस बात पे ही अगर मैं यही छोड़ दूं तो कई बातें याद आती हैं कि हज़रत बिलाल हबशी को क्यों रोका जाएगा और उनसे क्या कहा जाएगा। फिर कहा कि एक गुरोह दूसरा वो होगा जो आसान हिसाब के साथ उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एक तीसरा ग्रोह है जिनकी पीठ पर पहाड़ों की मानिंद जो गुनाह है उनका बोझ होगा, और अल्लाह कहेगा कि इन गुनाहों को यहूद व इंसार पर डाल दो और इनको अपनी रहमत से अल्लाह जो है वो जन्नत में दाखिल कर देगा। हुजूर अक़दस तीनों जो ग्रोह हैं इनके ऊपर राय दीजिए कि 3 ग्रोह कौन कौन से होंगे। बिलाल भाई, आपने जो बहुत ही खूबसूरत मुक़द्दमतन तमहीद बांधी है और जो फरमाया है, वाक़ई ऐसा ही होता है कि जब इंसान हदीस को पढ़ता है और हदीस की कुतुब को पढ़ता है तो इंसान फिर यहाँ नहीं होता, वहाँ चला जाता है, और जब उस दुनिया में चला जाता है तो फिर इंसान
सही मानों में समझना शुरू करता है सियाक व सबाक को और आइंदा के आने वाले वाक़यात को महसूस कर सकता है। जैसे कि आज के ज़माने में बैठकर जो तज़किया और तहलील किया जाता है वो कहते हैं मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं देख सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो हदीस है, हदीस कुदसी और जो आपने अभी जो हज़रत मूसा अशअरी से जो आपने बयान फरमाई है, इससे पहले मैं एक छोटा सा मुकदमा पेश करना चाहता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। होता क्या है कि जब हम हदीस को समझते हैं और उसके अंदर क़यामत के हालात, रोज़े महशर के हालात और उसमें जज़ा व सज़ा की जब बात करते हैं तो बहुत सारे मामलात के अंदर जाकर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी हदीस ऐसी हैं कि वजब लहुल जन्नह, आपने मतलब ये काम किया तो आप पर जन्नत वाजिब होगी। तो अब इंसान ये समझता है सारे में लिंक मिसिंग वो कहाँ गया, वो कहते हैं भाई इस पर जन्नत वाजिब होगी, जन्नत वाजिब होगी, वजब लहुल जन्नह, इसको इनकार करेंगे नहीं कर सकते। लेकिन अब उस जन्नत तक और रोज़े महशर तक पहुंचने का एक मरहला है, जब तक उसको नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपको रोज़े महशर के अंदर की जो हदीस है वो समझ नहीं आएंगी। बदरी सहाबा बदरी थे, ये कहना ठीक है ना, बदरी थे, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं छोटी सी एक हदीस ताकि ये बात समझ में आ जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और यकीनन जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरामीन है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन हम तक इमाम जाफर सादिक और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पहुंची, इसलिए हम बाकर और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरबूत जो है वो करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार अपने बंदों के साथ मुख्तलिफ मराहिल में एक सीक्वेंस के अंदर कंडक्ट करता है। जिसने मोमिन कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हम वालियन वलीउल्लाह जनाब, जिसने कलमा पढ़ लिया, कलमा तय्यबा पढ़ लिया, जो मुसलमान हो गया, जो मन दाखला हसनी, जो कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह हसनी मेरा कला है, मन दाखला हसनी आमना मिन अज़ाबिया आ गया, उसके साथ क्या करेगा? अगर उस शख्स ने दुनिया में गुनाह किया तो परवरदिगार कोशिश करेगा कि इस दुनिया में बीमारी के जरिए आए, अच्छा किसी तकलीफ के जरिए, और रिस्क में कमी के जरिए उसके गुनाहों को पाक कर दे। क्या बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुनाहगार है कि जिसके गुनाह उससे बढ़ गए, तो कहा फिर सुकराते मौत की सख्ती से उसके गुनाहों को माफ कर दे। वाह वाह वाह। कहा अगर इससे भी गुनाह बढ़ गए तो फिर बरज़ुख के अंदर फिशारे कब्र के गुनाहों से अजाब से परवरदिगार गुनाहों को माफ कर दे। यहाँ के मामलात यहीं पे खत्म हो जाए। कहा कि यहाँ पर बीमारी दर हकीकत गुनाहों की पाकीज़गी के लिए होती है, यहाँ पर जो इंसान जो है ना वो कमदस्ती होती है, बाज़ ये भी होता है। अब यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा, यहूद और नसारा के मुकाबले में मुसलमानों के पास अगर किसी चीज की कमी है तो उसमें ये फार्मूला भी शामिल है, बेशक। अच्छा, अब अगर उसके गुनाह फिर भी बच जाए कि वो रोजे महशर जब उठे तो और आलम बरज़ुख की लॉन्ड्री से भी पाक होकर ना निकला हो और अभी भी उसके वजूद पर भी दाग और धब्बे रह गए हो, तो जाहिर है यहाँ पर जाकर फिर परवरदिगार देखेगा कि जो साहिब ईमान है वो और जो साहिब बेईमान है उसके साथ जो है ना वो क्या करना। तो ये मामला उस मरहले क्या बात है, पहले इसको समझना। मैं आपकी तरफ आने से पहले अपनी बच्ची को एक हदीयतन हदीस जो है वो है ना, एक सहाबी जो थे ना, उन्होंने अपनी बीवी से रात को कहा कि पानी लेकर आओ, तो वो पानी लेकर आई, ये जरूरत की चीज़, तो आप उस दरमियान सो गए, तो सुबह उठे तो बीवी खड़ी थी वो लेकर ना अदब के साथ, तो उन्होंने दिल में इतना शुक्र अदा किया, उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे किस नेमत से नवाज दिया, इतनी सादतमंद बीवी। उसने पानी पिलाया और उसने अगली बात की, उसने कहा मुझे तलाक दे। सहाबी बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि मैं किस बात पे तुम्हें तलाक दूं, क्या तकलीफ है तुम्हें? उसने कहा मुझे तलाक दो। दोनों का झगड़ा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। अब ये दोनों घर से निकलते हैं और कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि हम एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं हो रहे, वो तलाक देने को तैयार नहीं है, मैंने तलाक लेनी है, चलो नबी के पास। रास्ते में जा रहे हैं तो सहाबी को एक पत्थर से ठोकर लगती है और उनका नाखून जो है गालिबन वो टूट जाता है, खून बहता है, वो गिरते हैं, वो उसको उठाती है, कुछ बांधती है, घर लेकर जाती है, कहती है अब तलाक नहीं चाहिए। वो कहता है अल्लाह की बंदी मुझे समझा दे जरा कि तू मेरे से चाहती क्या है, अभी तो तू नबी के सामने जा रही थी मेरे साथ। उसने कहा मैंने जितना अरसा तेरे साथ शादी में गुजारा है ना, मुझे कोई तकलीफ मैंने तेरी नहीं देखी, तो मैं इस गुमान में पड़ गई थी कि अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जो ही नहीं है। अब तुझे जो चोट लगी है, अब मुझे यकीन हो गया कि खुदा तेरी तरफ मुतवज्जो है। ये जो बात कह रहे थे ना, ये वो लेकिन कहां से वो सहाबियात लेकर आए, कहां से वो सहाबी लेकर आए? हुजूर एक आप इसकी तफसीर कैसे फरमाइएगा तीनों ग्रोहों की? जी, पहला ग्रोह जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में एक दूसरी हदीस में वजाहत फरमाई है। आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70 अल्फन यदखुलुल जन्नत बगैर हिसाब वला अज़ाब
वो बगैर किसी हिसाबो किताब के 70,000 के 70,000 जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लगे वो कौन से हैं, क्या उनकी निशानियां हुई, क्या उनके अमाल अखलाक किरदार होंगे। तो नबी पसंद दोबारा तशरीफ लाया तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन से लोग होंगे। तो आका ने उनकी कुछ निशानियां बयान फरमाई। उनमें एक ये वला यतयरूना, वो कभी परिंदों को उड़ा करना ये शगुन नहीं निकाला करें, फाल नहीं निकाला करेंगे। सही बुखारी के अंदर हत्ता कि जब बीमार हो जाएंगे ला यस्तरकून, हालांकि दम करवाना जायज़ है लेकिन वो इस चीज में भी नहीं पड़ेंगे। क्यों? वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनका अपने अल्लाह पे सच्चा तवक्कुल होगा। वो कहेंगे बस नफा नुकसान हमारे अल्लाह के हाथ में। क्या बात है। तो उनका ये अकीदा इतना पुख्ता और मजबूत होने की वजह से ये हज़रत उकाशा इब्न मुहसन रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल थे, जल्दी से मजलिस से उठे, दुआ अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल उदउल्लाह ली अय्युहुम, दुआ फरमा दीजिए अल्लाह मुझे उनमें शामिल फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। मुबश्शिर बशीर सिफ्त वाले पैगंबर अंत मिनहुम। ये इस बात को मुझे खत्म करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर है, वक्त बड़ा कम है। आपके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया पे जाके इस बात का जवाब दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा हदीस के सहाबी से मरवी हैं। और आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने ये जो सारी नातें आज पढ़ी हैं या आइंदा आप हमारी मजलिस में कहीं पढ़ेंगी, आपने याद इसलिए रखनी है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला, मैं पूरे ईमान से कह रहा हूँ, हमने जन्नत में नातें इसी तरह पढ़नी है, हमने सुननी है इंशाअल्लाह ताला। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये बात जो है ना, बड़े अदब से अपने तमाम उस्ताद से उलमा किराम से कहता हूँ। वो जब हम कहते हैं ना मैं उस्ताद से बड़ा डर लगता है, उस्ताद से बड़ा डर लगता है, तो मैं जब दौरा हदीस कर रहा था तो मैंने 7वीं क्लास में उर्दू पढ़ना शुरू की थी। तो आप सोचिए कि मेरे लिए दौरा हदीस जो है वो कितना बड़ा पहाड़ होगा कि मुझे तो वो पढ़ना नहीं आ रहा होता और मैं सुन रहा हूँ। लेकिन यकीन करें कि वो उस्ताद का खौफ उस वक्त तक होता है जब आप नालायक होते हैं। जब आपकी नलायकी कम होने लग जाती है ना, तो उस्ताद के साथ वो रब्त बनने लग जाता है। अब उस्ताद को आप सवाल करने लग जाते हैं, अब आप उनसे लीड लेने लग जाते हैं, अब आप उनको बताने लग जाते हैं कि सर आगे आगे ये भी करना है, ये भी करना चाहिए। ये जो पहला दर्जा है बेहिसाब के, इंशाअल्लाह ताला ये तो हो गया हमारा जिक्र। आप कहें आमीन 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 आमीन। अब वो लोग हैं जिनके लिए आसानी के साथ किया जाएगा। वो आसानी से क्या मतलब होगा? दूसरा नबी ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका हिसाब तो जरूर लिया जाएगा। वो बगैर हिसाब के जाएंगे ना, पहला तबका। इनका हिसाब जरूर होगा लेकिन इनका हिसाब मुनाकशे वाला, बहस वाला नहीं होगा, हिसाब यसीरा होगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मानू की शाहद यौमुल क़ियामत इल्ला उज़्ज़िब, जिसका हिसाब किताब करते हुए ना मेरे अल्लाह पाक ने जरा मुनाकशा शुरू कर दिया ना, को बात शुरू कर दी, फिर उस बंदे को अल्लाह की सजा से कोई बचा नहीं सकेगा। तो ये वो तबका है कि जिनसे अल्लाह बात नहीं करेगा, उनके मोटी मोटी चीजें देकर अल्लाह माफ करता जाएगा, ये माफी होगी इसकी वजह से, उनका हिसाब यसीरा होगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें याद पढ़ते ना इन्ना इलैना इयाबहुम इन्ना अलैना हिसाबहुम, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया ये पढ़ा करो, अल्लाह मुहासिबना हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हमें उनमें शामिल करना जिनका आपने हिसाब यसीर करना, आसान हिसाब करना है। भी हिसाब तो होगा हमारा लेकिन आसान होगा, अल्लाह उसमें मुश्किलात नहीं आने देगा। शाह जी वहां पे दुआ करने का कोई होगा तरीका? वहां पर देखिए, वहां तो दुआएं काम, माँ बाप कहें अल्लाह मियां माफ कर दे मेरी औलाद को, औलाद के अल्लाह मियां माफ कर दे मेरे माँ बाप को, ये नहीं होगा। वहां तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनाहा तज़ालु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्ला व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबुल्लाहि शदीद। क़यामत का जो हौलनाकी का मंजर है ना, अल्लाह बयान कर रहे हैं कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीने वाले बच्चों को बुला देंगी। तुम महसूस करोगे कि लोग जैसे नशे में, हालांकि नशा नहीं पिया हुआ, अल्लाह की सख्तियां जो है, अल्लाह का अजाब उन्होंने उनको मदहोश किया हुआ। तो वहां तो सच्ची बात है, यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, वहां तो सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। शाह जी इसका क्या मतलब है कि आपके अमाल जो है आपके उल्टे हाथ में पकड़ाए जाएंगे या सीधे हाथ में? कोई कागज होगा, कापी होगी, या ये एक क्या सिंबोलॉजी है? मैं पहले छोटा सा जी बिल्कुल जी। अगर हम ये समझ लें कि क़यामत के दिन ना दुआ कबूल होनी है ना शफाअत कबूल होनी है, नहीं शफाअत नहीं, बाद
शिफात पे तो हमारा काम है। फिर ये बात क्या है, मतलब इसका मतलब ये इस्तिस्ना करें ना कि नबी आपकी बात स्टॉक दी, नबी पाक सल्लम की शफात के बगैर नबी पाक सल्लम की शफात ये तो सबके। इसी तरह नबी पाक के साथ साथ जब अल्लाह ताला हिसाब किताब में ले आएगा ना, ये मैदान हश्र, फिर इसका जिक्र भी करें ना। वो सवाल ऐसे आपने माशर के अंदर डरा दिया। मैं तो वैसे हम तो उम्मीद में बैठे रहमत लिल आलमीन के कि जो हमारी गर्दनों पे गुनाह होंगे कुछ ना कुछ हमारी ज़बान भाई आपसे बात को बढ़ाते हुए हदीयतन आपको पेश कर दूं बात। और ये बात जो है ये मेरी माँ सैयदा फातिमा से रावी है। आप कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबी बात है, मैं आखिरी हिस्सा आपको कह रहा हूं कि तुम फिर ना उस तरफ चेहरा कर लेना जिस तरफ जो आखिरी मेरा उम्मती है वो दोज़ख से निकल रहा होगा, यानी कि तब तक मैं वहीं पे हौज़े कौसर पे रहूंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जो है वो वहां से। तो शफात के बगैर का शफात मौजूद ही नहीं है। क्या करेंगे? शफात क्या है? कहेंगे परवरदिगार ये मेरा उम्मत इसका माफ कर दो। उनका सवाल था कि वो ये थोड़ी कहेंगे चल निकल यहाँ से, वो अल्लाह से कहेंगे ना परवरदिगार मेरा उम्मती है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, उससे गुनाह हो गए, इसको माफ कर दो। भाई बिलाल ने नबी पाक की शफात की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि बेटा आम एक बेटा आम अपने माँ बाप के लिए दुआ करे या वो माँ बाप, तो इसके अल्लाह ने कुरान में रसूलुल्लाह मेरा बाप है, वो भी तो मेरे आम इंसानों की बात हो रही है। नबी पाक आपने इसकी बस न करें दोनों हज़रात। नबी पाक की शफात तो नबी पाक की शफात है। अल्लाह ताला ने इससे आगे एक और नबी पाक ने बयान किया है, कुरान भी शफात करेगा, रोजा शफात करेगा, हाफ़िज़े कुरान शफात करेगा। ये नबी पाक की बरकत जो हमारी निस्बत जरीला की, उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा हथौड़ा भी रखे यौमा ये फिर मेरे अखी वो भी इसका तर्जुमा करें आप। वो भी सही, इसका तर्जुमा क्या है? वो भी उसका तर्जुमा वही जो मैंने बयान किया, आप भी तर्जुमा करेंगे। बस एक और जुमला मैं कहता हूँ, मैंने पढ़ा है, अब मुझे इसकी रवायत जो है वो याद नहीं है। माँ बाप जो है ना वो एक दर्जे में होंगे जन्नत में, वो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मियाँ हमारे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह कहेगा वो फलां दर्जे पे हैं। तो अल्लाह को वो कहेंगे कि अल्लाह ताला तो हमें दिखा दे हमारे बच्चे। ये हो सकता था कि अल्लाह उनको उन तक ले जाता, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह औलाद का दर्जा बड़ा करके उनको माँ बाप तक ले। सुभान अल्लाह। जनाब हमारा सवाल था कि सबसे ज्यादा अहदीस किससे मरवी हैं, और इसका जवाब है हजरत अबू हुरैरा, वो बिल्लियों वाला जो, क्या बात है, खुदा की कसम ये जो बात कहते हैं तो दिल को ढारस होती है। हजरत अबू हुरैरा इसका जवाब है। और हमारे बहुत से सही जवाब देने वालों में से जो खातून जो हैं वो हमारे कुरानदाजी में निकली है, उनका नाम है फौजिया, और फौजिया का ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है। फौजिया आपको बहुत मुबारक हो, ये आपकी इमानत है, ये आप तक पहुंच जाएगी। अब आपसे दरख्वास्त है कि अब आप कोई कलाम अपने दिल से पेश करते हैं। बिल्कुल या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को वालिहाना जो तवाफ़ रोज़ाए अक़दस करे, मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम, और जो मदीने के गली ऊंचों में देते जो मदीने के गली
देते हैं सदा ता क़यामत उन फकीरों और गदाओं को सलाम। मस्जिद नबवी के सुबह शामों को सलाम। या नबी तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं